जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर देश है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को कर्जा देता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। अच्छा बात। सल्लल्लाहु का फरमान है कि यहूदों ने सारा कभी आपके नहीं हो सकते। वेरी गुड। सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। अच्छा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं। चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम? मस्त दोगला आदमी है। हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे न चढ़ाते। हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया। नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। शर्म है कुछ? मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। ये जज्बा क्या बात है, जो मर्जी करते रहे चाइना। दोस्ती बेमिसाल। जी लिखा है क्या यहाँ? दोस्त है तो फिर मुफ्त में दे दे हमें, हमारा कर्जा उतार दे। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। आज करम साहब क्वेश्चन ही सेलिंग का है। इंडिया जो है उसकी जो अरिहंत क्लास जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं और तीसरी चौथी अब सबमरीन जो है वो आ रही है इस सिलसिले में। ये क्या इंडिया की सोच है? इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड भी कंप्लीट कर चुका है, सारा कुछ है। इतनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्या करेंगे? चाइना से आप लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने आपकी एयरफोर्स जो है उसका जो जुलूस निकाला आपने देखा कल साहब। अब नेवी को क्यों आजमाना चाहते हैं? अरबों डॉलर का दिफाई बजट है, या कि आप समझते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स नाकाम हो गई, या इस दफा नेवी को थोड़ा तैयार किया जा रहा है क्योंकि नेवी के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जरा ये बताइएगा कल साहब, इंडियन नेवी लड़ पाएगी? उसकी ये कंडीशन कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि चाइना के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने, अब वो कहते हैं जी हमने स्ट्रॉन्ग डिमार्च किया जापान को। ये इन्होंने बहुत लेट डिमार्च किया है। ये तो पिछले 5 साल से चल रहा है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको। और वो जी हमने पाकिस्तान ने डिमार्च किया और पाकिस्तान ने पूछा है उनसे। जापान का पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना कोऑपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1952 से हैं, बिल्डिंग अच्छे ताल्लुकात हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जायका काम करता है, ये करता है, वो करता है, दिस करता है, दैट करता है। मेरे तो एल लग गए जब इन्होंने मार खाई है। राफेल गिर गए इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज इनकी। जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आती, जब इन्होंने मुंह भी खा लिया तब ये सीज फायर की तरफ गए। ऐसा कभी नहीं है जिस तरह ये अभी मतलब ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इनको फेवर नजर आ रही होती तो ये कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और ट्रम्प, अगर मोदी को दोबारा शौक है कि हम हर चीज को हिट कर लेंगे तो वो अपना शौक पूरा करे, इंशाल्लाह उसकी चुबाड़ियां निकाल देंगे हम। ओह, इतना जज्बा। बिल्कुल लाजमी जज्बा है। हम तो अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमारी ये चारों की चारों सबमरीन आपके लड़ने के लिए नहीं। आप इसकी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ने के लिए नहीं है। कृपया कर दुनिया के नेवल नॉमेनक्लेचर में अगर पाएंगे तो इसको बोलते हैं मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस। मैं समझना, ठीक है। फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑफ अ नो फर्स्ट स्ट्राइक। कल साहब मैं ये समझ रहा हूं कि ये जितना भी दिफाई बजट लग रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैंपेन के लिए लड़ रहा है? क्योंकि आपके जहाज गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, S-400 आपकी तबाह कर दी, आप भागे भागे फिर रशिया के पास गए कि भाई एक बैटरी जल्दी जल्दी दे दो, थ्रेट बहुत बढ़ गया, अभी आप फिर भागे भागे उनके पास गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि इतना दिफाई बजट, क्योंकि देखें कल साहब, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया
हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान ने जो करना है कर लिया। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको we put it in abeyance और सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी, अब क्या है कि इसलिए किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब सवाल सीधा सा है इसमें ना, बड़ी वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन में अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही। अजीब क्या बोला तूने? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। पकड़ मेरे को। अगर उनके मजहब में गाय की पूजा है वो लोग करते हैं, ठीक है, अब वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। अभी क्रिश्चियन का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया। अच्छा, तेरी रुका एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाकयात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफी है? 1% पे माइनॉरिटी आ गई। कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे, हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। यहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे खुद अपने यहाँ तो कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे। ये जरूर है कि क्लेम कर रहे हैं कि ईरान को रोक दिया, अमेरिका को रोक दिया लड़ने से, लेकिन बलूचिस्तान देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, पीओके या फिर अफगानिस्तान साइड, तो वो तो उसी तरीके से हाल खराब है। देखिए, मैंने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ भी की है। एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान हैज बिकम अ पीस प्लेयर जब ये शुरू हुआ था। मतलब दिस इज रोल जो मैं कहता था इंडिया कुड हैव प्लेड, बिकॉज इंडिया की क्रेडिबिलिटी अमेरिका के साथ भी थी, ईरान के साथ भी थी, इजराइल के साथ भी थी। तो इंडिया कुड हैव डन मोर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान डजंट इन्वॉल्व इजराइल, लेकिन इंडिया, मोदी कुड हैव टॉक टू नेतन्याहू एंड ट्रम्प दोनों, लेकिन उनकी अलग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डिडंट डू दिस। बट आप देखिए, डोमेस्टिकली तो फेल है, मतलब दे आर फेलिंग टू डील विद इट प्रॉपरली। अभी भी सिक्योरिटी का मसला के तौर पे देख रहे हैं वो। मैं खमर साहब को सुन रहा था, जनता माफ नहीं करेगी। सुपर पावर है, सुपर पावर इस टाइम जो है ना हमारा पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। कब हो गया ये? अमेरिका सुपर पावर है, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है सुपर पाकिस्तान सुपर पावर है माशाल्लाह। ऐसा लगा मेरा मजाक। सुपर पावर अभी तक चाइना भी नहीं बना। चाइना बन नहीं सके जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी फौजी है। आपको पता है $1 बिलियन के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लंबे लंबे मुज़ाकरात होते हैं, फिर जाके यहाँ पे कर्जा मिलते हैं, उससे ये निजाम चलते हैं, और इसको आप सुपर पावर कह रहे हैं। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, कर्जों के अलावे से आप बात सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये कहने के मकसद में अगर इस टाइम पे मैंने उल्टी सीधी बात कर ली तो समझ जाओ ना थोड़ा। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ, सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है, मुझे पता है। उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें, वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। भाई उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, तो वो हिंदू भाई बन सकता है, मुझे बताएं। हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। नहीं, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी। देखिए करोड़ों लोग उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी बात करो। किसी के रिलीजन, देखिए आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल वो भी वीडियो बना के बुरा कहेंगे। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? मैं पागल हूँ। देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। नहीं। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था, और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सलमान कौम भागने वाली नहीं है, ठीक है, जहाद करेंगे इंशाल्लाह। और
उनको जो से ना फतेह करेंगे हम सब इंशाल्लाह। इनको टाइम आएगा, यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान का जो से ना नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। तुमसे ना हो पाएगा। हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है। हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हाइड्रोजन ट्रेन की जो कि आज 17 जुलाई को लॉन्च हो चुकी है हरियाणा के जिंद स्टेशन से, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर बात की जाए इसकी बोगियों की तो पहली बार में ही ये ट्रेन बनाई गई इंडिया की तरफ से और इसमें 10 बोगियां हैं, जो कि अगर चाइना या दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो उनमें ज्यादा से ज्यादा बोगियां भी 3 से 4 बोगियां होती हैं। हाइड्रोजन लंबी तरीन ट्रेन और ताकतवर तरीन ट्रेन करार दिया है। इसकी पावर 3200 हॉर्स पावर है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि अगले साल बुलेट ट्रेन और आज हाइड्रोजन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान सिर्फ सोचता रह जाता है, कर नहीं सकता। हमारे जो हुक्मरान है वो हमें तोहफे में सिर्फ टैक्स दे सकते हैं, बिजली के बिल दे सकते हैं और बदले में बिजली नहीं देते हैं। ठीक है। पानी के इन्होंने बिल बहुत ज्यादा कर दिए हैं। 12-12 घंटे की पानी की भी लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं आती तो पानी भी चला जाता है। ठीक है। गैस की लोड शेडिंग इतनी हो रही है और उसके भी बिल इतने ज्यादा हैं, जबकि न्यू मीटर ही नहीं लग रहे हैं। हर सूरत में हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे टैक्सेस दिए जा रहे हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है? रोड्स मिल रही हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है? अंडरपास मिल रहे हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है? बसेस मिल रही हैं और ऑरेंज ट्रेन मिल रही है। और उसके बदले में हमें पेट्रोल की इतनी बड़ी कीमतें करके हर महीने की 15 और 30 तारीख को हमारे हाथ में थमा दी जाती है। जी अब पेट्रोल की कीमत 312 होगी, अब 320 होगी है, अब 375 होगी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते हैं प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में अपने मुल्क 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। एक मिनट सुनिएगा भाई, अंग्रेज गवर्नमेंट सुनिएगा। 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। ये पढ़ी लिखी बात है, मैं हवाओं में नहीं कर रहा हूँ। एक केस चल रहा था हिंदुओं का और मुसलमानों का। उधर जज ने कहा कि कोई ऐसा शख्स ले आओ कि जो जिसे दोनों पार्टियां मान ले, जिसका फैसला मतलब जिसकी गवाही दोनों पार्टियां मान ले। अब हिंदुओं ने ना एक मुसलमान का नाम लिया कि फला इत्मा था, फला मुसलमान का नाम ले जी, ये हक की बात करेगा, हक का फैसला करेगा। मुसलमान सारे खुश हो गए, उन्होंने जी मुसलमान का हिंदुओं ने नाम चूज कर लिया है, अब ये हमारे हक में फैसला देगा, मुसलमान है। अब वो जब अदालत लगी, अदालत में जो फैसला हुआ तो उस मुसलमान ने सच का फैसला दिया, सच की बात बताई उसने कहा जी ये मुसलमान गलत हैं, ये हिंदू ठीक है फला जगह उस वाकिये पे। उसने कहा जी मुसलमान गलत है इस वाकिये पे, हिंदू ठीक है और वो जगह हिंदुओं की ही है। अब जज अपनी जगह से उठ गया, उसने कहा यार आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया, तो ऐसे मुसलमान कहाँ चले गए? जरूरत बन चुका है हर कंट्री की। नेपाल इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है, और भी कंट्रीज इंडिया की तरफ आ रही हैं। आई थिंक उनकी इकॉनमी जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए शायद इस बेस पर वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हमसे। जी आपको भी यही लगता है? इकॉनमी बेहतर है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, उनके पास जो उनसे है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। देखिए पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने बचा लिया, वरना इंडिया की जो डिप्लोमेसी हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान शायद और आइसोलेट हो जाता इंटरनेशनल कम्युनिटी में। खासतौर से जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो इंडिया ने भेजा था 36 मुल्कों को, दे वर लॉबिंग वेरी हार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया से चिढ़ के पाकिस्तान को एलिवेट किया, फिर पाकिस्तान ने इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, वो सारी चीजों की वजह से आई थिंक दे हैव बिकम यूजफुल टू अमेरिका एंड सो दे हैव बिकम सेंट्रल। बट देखिए व्हाट हैज पाकिस्तान गॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई ना।
मतलब मटेरियल्स भी, जैसा कि आपके पास से कोई नई चीजें निकली अब बरामद हो ना, आपका ट्रेड में कुछ फर्क नहीं आया, देख लीजिए आप। सो नन ऑफ दोस कैपेबिलिटीज में फर्क आया। हाँ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सुन रहा था, एक इंडियन जनरल को देख रहा था कि पाकिस्तान इंडिया से तेजी से ज्यादा हैज इंप्रूव्ड इट्स सैटेलाइट कैपेसिटी। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।